ॐ प्रवीरया शुचयो दद्रिरे वाम अध्वर्युभिः मधुमन्तः सुतासः वहवायो नियुतो याहि अच्छा पिबासुतस्य अंधसो मदाय। मंत्रार्थ। मधुमन्तः मधुरता युक्त, सुतासः सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा, शुचयो पवित्र, वाम तुम दोनों को, प्रकृष्ट वीरया वीरता द्वारा, अध्वर्युभिः अहिंसकों द्वारा, दद्रिरे समादृत किया, वायो हे प्रवाहमान रचनाशील, नियुतो नियुक्त, वह वहन करो, अच्छा स्वच्छ याहि जाओ, सुतस्य सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के, अंधसो अंधकार को, मदाय आनंद के लिए, पिबा पियो। भावार्थ। मधुरता पवित्रता जैसे सद्गुणों वाले सज्जन अहिंसकों के साथ ही प्रकृष्ट वीरों द्वारा समादृत सम्मानित होते हैं। जिस दायित्व के लिए हमको नियुक्त किया गया है हमें उसको वहन करना है, अच्छे मार्ग पर जाना है। हम इतना करें तो परमात्मा भी अपने सुत अर्थात अपने से उत्पन्न हमारे आनंद के लिए अंधकार को पी लेता है, हमारे मार्ग के अंधकार तथा बाधाओं को दूर कर देता है। सुतासह पद में सु धातु स्पष्ट है, इससे इसका अर्थ ऐश्वर्यवान उत्पन्न हुए, प्रजा सृष्टि है। सु धातु का अर्थ आसवन करना, मथना, निचोड़ना भी होता है। इससे सुतासा का अर्थ आसवन किए गए भी किया गया है। धात्वादि निरुक्त। मधुमन्तः मद हर्षित होना, तृप्त करना। सुतासः सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। शुचयो शुच शुद्धि करना, शुद्ध होना। वाम सर्वनाम। प्र उपसर्ग। वीरया वीर वीरता दिखाना, वीर होना। अध्वर्युभिः अ उपसर्ग। ध्रुय हिंसा करना। दद्रिरे द्रि आदर करना। वायो वा गति करना, बहना, चलना, गंध होना। नियुतो नी उपसर्ग। यु मिलाना, अलग करना। वह वहन करना, ले जाना। अच्छा अव्यय। अ उपसर्ग। छो छेदना, काटना। याही या जाना। सुतस्य सु अंधसो अंध अंधकार होना। अन प्राण होना, चेतन होना, जीवन होना। मदाय मद। पिबा पी पिब पीना। ओम खम ब्रह्म। ओम पं पं। ओम। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 70। ओम प्रवीराया शुचयो दतिरे वाम अध्वर्युभिः मतेमन्तः सुदासः। ओम प्रवीराया शुचयो दतिरे वाम अध्वर्युभिः मधुमन्तः सुतासः। वह वायो नियुतो याहि अच्छा इवा सुतस्य अंधसो मदाय। प्रवीरया प्रकृष्ट प्रमुख वीरों के साथ, सुचया पवित्र और पवित्र करने वाले, शुद्ध धातु शुद्ध करना, पवित्र करना। इससे हम लोग परिचित हैं। सुचिता पवित्रता, ये शब्द अभी भी लोक में प्रचलित हैं, हम सब जानते हैं। सुचिता शुद्ध धातु से बना सुचिता, वही सूची अर्थात पवित्र लोग, पवित्र करने वाले लोग, उसका बहुवचन सुचया। दद्दिरे
धातु आदर शब्द इसी से बन गया। दद्दिरे आदर करते, सुचया जो पवित्र लोग हैं वे आदर करते हैं, प्रवीरया प्रमुख वीरों के साथ आदर करते हैं। पवित्र लोग प्रमुख वीरों के साथ आदर करते हैं, वाम तुम्हारा। पवित्र लोग प्रमुख वीरों के साथ तुम्हारा आदर करते हैं, समादर करते हैं, सम्मान करते हैं। और अध्वर्यु भी, अध्वर्यु हम सब परिचित हैं। आ उपसर्ग नहीं के अर्थ में, निषेध के अर्थ में, ध्वर हिंसा करना। अध्वर्यु का अर्थ हुआ अहिंसा। अध्वर्यु अहिंसक, नहीं ध्वर हिंसा करना, अध्वर का अर्थ हुआ अहिंसा, अध्वर्यु का अर्थ हुआ अहिंसक। भी तृतीया बहुवचन, अहिंसकों के साथ या अहिंसकों के द्वारा। तृतीया में साथ और द्वारा दोनों अर्थ होते हैं। हम लोग भाषा में साथ और द्वारा अलग अलग प्रयोग करते हैं। वैदिक और संस्कृत में तृतीया विभक्ति में इसका उपयोग होता है। अध्वर्यु भी अहिंसकों के साथ, अहिंसकों द्वारा मधुमंता, मधुमान, मधु से युक्त, मधुरता से युक्त। अब मधु शब्द बनता है मद धातु से, हर्षित होना, तृप्त करना। मधुरता वही है जो हमें हर्षित करे, तृप्त करे। मधुरता तो उसी को कहेंगे ना। तो उसी मद, हर्षित करना, तृप्त करना धातु से मधु, मधुर शब्द बनते हैं। मधुमंता अर्थात मधु से युक्त, मधुरता से युक्त, प्रसन्नता से युक्त कह सकते हैं। सुतासा, सुतासा सुत का बहुवचन है। सुत क्या है? सुधातु का अर्थ है सृजन करना, उत्पन्न करना। सुत जो उत्पन्न किया गया है। हम अपने माता पिता के सुत हैं, उनके द्वारा उत्पन्न हैं। कहते हैं भाई ये इनके सुत हैं, ये हमारे सुत हैं। सुत सुता, जिनको हमने उत्पन्न किया है वे हमारे सुत सुता होते हैं। तो ये सुत हैं जो भी उत्पन्न किए गए हैं। अब वेद में परम आध्यात्मिक अर्थ में सदैव परमात्मा ही लक्ष्य होता है। तो सुतासा का अर्थ है जिनको परमात्मा ने उत्पन्न किया है। ये संपूर्ण सृष्टि उसी के द्वारा उत्पन्न की गई है। सुतासा कह सकते हैं सृजन, उस परमेश्वर का जो भी सृजन है, ये संपूर्ण सृष्टि उस परमेश्वर का सुत ही है। इसीलिए ये बहुवचन में कहा गया है सुतासा। परमेश्वर की ये संपूर्ण सृष्टि मधुमंता, मधु से युक्त है, मधुरता युक्त है, हर्ष और तृप्ति से युक्त है। हम सबको हर्ष, तृप्ति, मधुरता प्रदान करने वाली है ये संपूर्ण सृष्टि। अब इसके लिए इतना तो आवश्यक है, अध्वर्य भी हम सब अहिंसा का पालन करें, अहिंसकों के साथ रहें। यदि हम हिंसा करने लगेंगे तो फिर कहाँ मधुरता बचेगी, कहाँ प्रसन्नता बचेगी, फिर कहाँ तृप्ति होगी, फिर तो अतृप्त ही रहेगी। तो देखिए, ओम प्रवीरया सुचयो दद्दिरे वाम अध्वर्युहि मधुमंता सुतासा। ये संपूर्ण सृष्टि अहिंसकों के साथ मधुमान है, मधुरता युक्त है। और इस प्रकार प्रमुख वीरों के साथ पवित्र लोग आपका सम्मान करते हैं। वह, यहां वह क्रिया है, वहन करो। वायु ये संबोधन कारक में है। हे वायु, हे वायु, हम वायु को संबोधित कर रहे हैं। तो वेद में परमेश्वर को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, वायु भी उसमें से एक है। परमेश्वर का एक नाम वायु है, गुणवाचक नाम है, मुख्य नाम ओम है, और अनेक गुणवाचक नामों से परमेश्वर को संबोधित किया गया है वेद में। यहाँ कह रहे हैं हे वायु, हे वायु, हे प्रवाहमान,
हे सृजनशील वह हो, प्रवाहमान हो, नियुतो, निउपसर्ग निश्चित निरंतर, यू का अर्थ मिलाना, नियुत मिलाए हुए, निश्चित रूप से निरंतर सबको मिलाते रहते हो, ये परमेश्वर करता है। उसे वायु भी कहा गया है। वायु का अर्थ है प्रवाहमान, सृजनशील। वह वायु, हे वायु, वहो प्रवाहमान हो, नियुतो, आप नियुक्त, नियुक्त का अर्थ है नियुक्त करने वाले, सबको मिलाने वाले, या ही, जाइए, चलिए, अच्छा, अच्छे प्रकार से आप भी चलें, पीबा, पीबो, पी लो। तो आप प्रवाहमान हैं, प्रवाह करें, नियुक्त हैं, नियुक्त करने वाले हैं, सबको जोड़ने वाले हैं, तो जाइए, चलिए, अच्छे प्रकार से पीवा, पीबो, पी लो, पान करो, किसका, सुतस्य, अभी कहा गया है सुतासाह, सुत का बहुवचन सुतासाह, जो कुछ भी सृजन है, सृष्टि है, जो भी उत्पन्न है, वो सब उसके लिए तो सुत ही है ना, परमेश्वर के लिए तो सुत ही है, उसी के द्वारा उत्पन्न है। यहाँ कहा है सुतस्य, सुत का, ये सृष्टि एक वचन है, संबंध है, बता रहा है सुतस्य, सुत का, ये जो सुत है उससे उत्पन्न है, उसका क्या पीना है, अंधसो, जो परमेश्वर का सुत है, हम सब उसके सुत हैं, और हमारा जो ये अंधसा अंधकार है, हमारे ही कुछ कार्यों से, भूल चूक से, दोष दुर्गुण से हमारे जीवन में कठिनाइयों का, तनाव का, चिंताओं का अंधकार व्याप्त हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे वायु, हे प्रवाहमान, हे सबको जोड़ने वाले, आप अच्छी प्रकार से चलें, प्रवाहित हों, और जो आपका सुत है, हम सब सुत का अंधसा, जो अंधकार है, उसे पी लो। और जब अंधकार को आप पी लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मदाय, मद के लिए, आनंद के लिए, हर्ष के लिए, तृप्त के लिए, मद धातु का अर्थ हर्षित होना, तृप्त करना। अभी हम लोगों ने पढ़ा मधुमंता शब्द के संदर्भ में, मधु में भी मद धातु है, और जहां तो मदाय है, मद के लिए, हर्ष के लिए, तृप्त के लिए। तो हमारे भूल चूक से, हमारे अज्ञानता के कारण, सही जानकारी न होने के कारण, अविद्या के कारण जो कुछ हमसे भूल चूक हो जाती है, हमारे जीवन में जो दुख, चिंता, तनाव, अभाव का अंधकार आ जाता है, कहते हैं हे वायु स्वरूप परमेश्वर, आप इसको पी लो, इससे हमारे जीवन में पुनः आनंद भर जाए, हर्ष आ जाए, तृप्ति प्राप्त हो जाए। हम अतृप्त इसीलिए होते हैं क्योंकि हम अविद्या में फंस जाते हैं, अविद्या के अंधकार में फंस जाने के कारण हम अतृप्त हो जाते हैं, हर्ष से विमुख होकर के दुखी हो जाते हैं। तो इसको वो परमेश्वर से प्रार्थना है कि इस अंधकार को आप पी लो, इस अंधकार को दूर कर दो, और हमारे जीवन में आनंद भर जाए, हर्ष भर जाए, तृप्ति का अनुभव हो, हमारा जीवन तृप्त हो जाए। कितना सुंदर मंत्र प्रार्थना हम लोगों ने की। इसमें एक बात और कह दें, ये अंधसा शब्द जो है, अंधसा का अर्थ अंधकार, तो स्पष्ट रूप से सबने समझ ही लिया। इसमें कहीं से कोई धातु या अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अंध धातु है अंधकार होना, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अंध, अंधकार हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एक शब्द और है अन, अन धातु का अर्थ है प्राण होना
चेतन होना, जीवन होना। इस अन से भी अंध बनता है। बहुत से मंत्रों में अंध शब्द आएगा जो अन धातु से बनेगा, तो क्या यहां नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। अंधसा शब्द अंध अंधकार होना के अर्थ में यदि ग्रहण कर सकते हैं तो ये अन धातु से यहां भी है। धातु वही रहेगी, उस धातु का अर्थ भी वही रहेगा जो हमने निवेदन किया है। यदि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं तो उनमें से कोई अर्थ का हमें चयन करना होगा। पूरे मंत्र के शब्दों को, अर्थों को, भाव को देखते हुए उनमें से किसी एक सही उपयुक्त अर्थ का हम चुनाव करेंगे, या एक से अधिक अर्थ भी ग्रहण किए जा सकते हैं। देखें, यदि यहाँ पर अन धातु का अर्थ प्राण होना, जीवन होना, चेतन होना अर्थ है, यदि यह अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है तो अवश्य ग्रहण करें। यह अंधसा के दोनों अर्थ यदि आप स्वीकार कर सकते हैं तो करें। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा न सोचे कहीं किसी भाष्यकार ने, किसी विद्वान ने अपने प्रवचन में अंधसा का अर्थ प्राण से लिया हो तो आप कहें भाई स्वामी शरण जी तो ये बता रहे थे, ये तो ये बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये दोनों धातु में इसमें हो सकती है, दोनों अर्थ हो सकते हैं, और विद्वानों को पूरा अधिकार है कि इसमें से कोई एक अर्थ ग्रहण करें या दोनों अर्थ ग्रहण करें। हम आपको इसीलिए दोनों बताए देते हैं। अंधसा अर्थात प्राणों को धारण करने वाला जीव मात्र कह सकते हैं। अन्न शब्द भी इसी से बनता है। अन्न प्राण होना, जीवन होना, उसी में ये अन्न शब्द उसी से बना जिसमें प्राण है, जीवन है। जिस अन्न के द्वारा हमारा प्राण है, जीवन है, उसे अन्न कहते हैं। अंध और अन्न शब्द पर्यायवाची समानार्थी के रूप में भी आपको वेद में कई मंत्रों में मिलेंगे। अंध शब्द का अर्थ कहीं अन्न किया गया होगा, कहीं प्राणवान प्राण धारक किया गया होगा, कहीं अंधसा का अर्थ अंधकार किया गया होगा। तो ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं, कृपया भ्रमित ना हो कि साहब वो तो इतने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने ये अर्थ किया था, आप ये अर्थ क्यों बता रहे हैं। बहुत से लोग इसी दुख में दुखी हैं कि भाई उस विद्वान ने तो ये अर्थ किया था, इन्होंने ये अर्थ कैसे कर दिया। तो उसका कारण यही है, इसीलिए हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक शब्द में हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह शब्द किस धातु से बना है, अथवा एक से अधिक तो किन धातुओं से बन सकता है, और उन धातुओं के जितने भी अर्थ हैं वे सभी अर्थ उस शब्द में समाहित हैं। वेद के शब्द अनेकार्थी हैं, इसीलिए हम कहते हैं अनंता वै वेदा। वेद का अर्थ विस्तार अनंत है, वेद का अर्थ गंभीर अनंत है। इस बात को ध्यान में रखेंगे तो विद्वानों के किए हुए अर्थ को विवेक से समझ सकेंगे, ये भ्रम नहीं होंगे। हाँ, कुछ लोग जो वेद का अर्थ केवल अनर्थ करने के लिए, भ्रम उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात अलग है। वो ना शब्द जानते हैं, ना अर्थ जानते हैं, ना धातु जानते हैं, ना उनको इससे कोई लेना देना है। उन्हें तो केवल अपने मन का विकार, अपना भ्रम वेद मंत्र के नाम पर फैलाना है। तो उनको छोड़ दीजिए, उनके विषय में हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो वेद के गंभीर भाष्यकार हैं, उनके अर्थों में यदि कोई अंतर दिखता है तो जब आप इस प्रकार से धातु अर्थ को ध्यान में रखकर विवेक से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा कोई अंतर नहीं है। ये भी ठीक कह रहे हैं, वे भी ठीक कह रहे हैं, बस केवल उन्होंने किस अर्थ का चयन किया है, किस अर्थ को प्रमुखता दी है, ये बात है। यदि उन्होंने सभी धातु में स्पष्ट कर दी होती, लिख दी होती, तो आपको ये भ्रम नहीं होता। इसीलिए हमने प्रयास किया है कि सभी शब्दों में जो भी धातु हो सकती है, जिस धातु से वो शब्द की व्युत्पत्ति दी जा सकती है, वो हमने लिख दिया है, जिससे आपको इस प्रकार का भ्रम न हो कि शब्द का ये अर्थ भी है, ये अर्थ भी है, ये अर्थ भी है, तो कौन सा सही है। ये सारे अर्थ सही हैं, ये मानकर चलें। इतना सुंदर भाव इस मंत्र से हम लोगों ने ग्रहण किया। अब हम यहाँ अपने व्याख्या को विराम देते हैं। आप लोग अपने प्रश्न विचार आदि रख सकते हैं। ओम स्वामी जी नमस्ते। ये जो नीचे वाली लाइन आई, वह वायो न्यूतो यहाँ यच्छा पिवा सुतास्यांधसो मदाय। हे प्रवाहमान, सभी को जोड़ने वाले,
आप भली प्रकार से प्राण संरक्षक प्राणदान देने वाले का पान करते हुए हमें आनंदित करिए। क्या ऐसा भी ले सकते हैं? आपने जो अर्थ किया है जरा गंभीरता से अपने मन में भी उसे एक बार पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा आप क्या कहना चाहते हैं। अंधसो का अर्थ प्राण वाला तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि वह अर्थ हो सकता है, ग्रहण किया है तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्राण धारण करने वाले प्राण दान करने वालों को पी लेंगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा संभवतः पढ़ा है जिसमें सही समझ पाया हूं, सुन पाया हूं तो आप जो है उसको पिए जिससे हम प्राण धारण करके हर्षित हो, आनंदित हो, ऐसा ये कहा है। देखिए इसमें तो हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का अर्थ तो ठीक लिया जा रहा है, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, है ना। अंधसों में थोड़ा हो सकता था तो मैंने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अन्न धातु से भी ले सकते हैं और अंधकार तो अंधकार है वो भी ले सकते हैं और दोनों अर्थ ठीक हैं। अब यदि उसका एक स्वीकार्य अर्थ आप बना पा रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। हम तो यही कहते हैं कि धातु अर्थ के अनुसार जितने अर्थ कर सके सब स्वीकार्य हैं, कोई समस्या नहीं है। तो यदि वो स्वीकार्य ग्राह्य आपको लग रहा है, मुझे यही लगा कि भाई प्राण देने वाले को पी लेंगे तो कैसे चलेगा, तो अगर उसका कुछ ऐसा भाव है कि जो स्वीकार्य है तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद। जी, अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो हम वेदाष्टक पाठ ही कर लेते हैं। प्रथम मंत्र। ओम। जी गुरुजी। इसमें हम आपको ये कहना चाह रहे थे, संभवतः कल बताया था और सीताराम जी ने प्रयास भी किया था। इसको वेदाष्टक का उद्देश्य जो हमारा था कि लोग इससे परिचित हो गए। लोगों ने पूछा भी ये कौन से मंत्र आप कहां से पढ़ रहे हैं, तो इसको हम स्पष्ट करें। ऋग्वेद प्रथमो मंत्र अग्ने आया ही वीतये, उसके बाद आप बोलेंगे सामवेद प्रथमो मंत्र। आप प्रथम मंत्र बोल दीजिए, प्रथमो मंत्र की कोई बात नहीं है। तो ऋग्वेद प्रथम मंत्र सामवेद, ऋग्वेद अंतिम मंत्र सामवेद प्रथम मंत्र सामवेद अंतिम मंत्र। यदि ये बोलते हुए हम पढ़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र हैं, इसीलिए हमने इनका चयन किया है। और कम से कम चारों वेदों के नाम बोलकर और सुनकर कम से कम लोगों को चारों वेदों के नाम तो पता चल जाएंगे। आप देखिए, आप तो जुड़ गए हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं जो चार वेदों के नाम भी जानते हो। तो वेदाष्टक का बड़ा उद्देश्य है कि छोटे से 8 मंत्रों में हम लोगों तक एक मौलिक जानकारी दे पाएं। इसको इस रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। कोमल जी, अब आप पढ़ें, प्रारंभ करें। जी गुरुजी, बहुत उत्तम रहेगा। जी, तो मैं प्रारंभ करती हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निं वीरे पुरोहितं यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। जी, आगे करते रहिए। ओम ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहसति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयै वीतये गिरणानो वेदातये निहोता स्वस्ति भरसि। ओम अंतिम। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ये त्रिसप्ताह पर्यंत विश्वारूपाणि विव्रत
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अददातु मे। अथर्ववेद अंतिम अथर्ववेद तनयं तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबद्धे। ॐ शीतोर्जितावाय देवो वा सविता अर्पयतु। ये आप करिए हरीश जी। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम से त्वा ऊर्जा त्वा वायवः स्थ देवो यः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्याध्वम् अध्न्या इंद्राय भागम प्रजावतीः अनमीवा अयक्षमा मा वा स्तेन ईशत मा अधसंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहुवीः यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद जी करिए। जी भैया आप कर रहे थे ना, करिए। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। हिरण्यगर्भेण पात्रेण तत्तस्य अपहितं मुखं यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहिम्। ॐ खं ब्रह्म ॐ खं ब्रह्म। अत्युत्तम। वेदाष्टक का आपने बहुत अच्छा पाठ किया और इतने पाठ का अभ्यास प्रयास करें नियमित रूप से। घर में भी अपने आप प्रातःकाल सायंकाल संध्या जब संभव हो तो करते रहें। प्रातःकालीन संध्या सायंकालीन संध्या में इस वेदाष्टक का ही पाठ करते रहें तो संध्या का उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाएगा। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।